दोस्तों आज तारीख है 15 फरवरी 2022 और आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, लालू यादव को हो सकती है जेल। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में सुनवाई आज है और लालू यादव की रांची में डोरंडा कोषागार मामले पर सुनवाई होनी है। यह मामला उन तमाम केसों की तरह है जिनमें लालू यादव ने सजा पाली है और अभी फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। डोरंडा कोषागार मामले में पुराने केसों का रेफरेंस लेते हुए सुनवाई की जाएगी। कानून के जानकार बताते हैं कि डोरंडा मामले में भी लालू यादव को सजा हो सकती है और उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी की नज़र बीजेपी के सवर्ण वोट बैंक पर। राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा कहते रहे कि उनकी पार्टी किसी खास जात की पार्टी नहीं है, बल्कि सबकी पार्टी है। लालू प्रसाद की आरजेडी पर मुस्लिम यादव समीकरण की पार्टी होने का आरोप भी लगता रहा। इसका लाभ भी उनको मिला है और इतने बरसों तक बिहार में राज करने का राज भी इसी में छिपा है। और इतने बरसों तक बिहार में राज करने के बाद माना जाता है कि बिहार में यादवों और मुसलमानों का वोट बैंक 16% है। कुल मिलाकर 32% वोट बैंक पर लालू की मजबूत पकड़ है। लेकिन इस बार आरजेडी एमएलसी चुनाव में सबसे ज़्यादा सवर्णों को टिकट देकर सवर्ण कार्ड खेल शुरू कर दी है। अगली खबर, बिहार के 11 जिलों में कोरोना पहुंचा 0 पर। बिहार में कोरोना धीरे धीरे ढलान पर है और जांच में 11 जिलों में एक भी पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए पिछले दिनों। अब राज्य के सभी 38 जिलों को कोरोना मुक्त बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग स्टडी कर रहा। स्टडी में यह पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण से अब आज़ादी पाई जाए। इसके लिए नए संक्रमण पर तेजी से अंकुश लगाने को लेकर जिलों में प्रयास किया जा रहा। संक्रमण के नए मामलों से अधिक ठीक होने वालों की संख्या है। बिहार में राज्य में 24 घंटे में कुल 265 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 174 लोग पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर, आरजेडी पर कांग्रेस का बड़ा हमला। एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी ने 20 और सीपीआई के लिए 1 सीट की घोषणा की है। चुनाव 24 सीटों पर हो रहा। 3 सीट पर आरजेडी ने अब तक फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरजेडी सीपीआई के 21 उम्मीदवारों की लिस्ट पर सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि बिहार विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होते ही उसके जातिवादी नजरिए और कथित एम-22 समीकरण की कलई खुल गई। राजद ने राज्य में 12% आबादी वाली यादव जाति का 8 और 14% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय में से सिर्फ एक उम्मीदवार को खड़ा किया। अगली खबर, बक्सर में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारी हुई पूरी। बक्सर जिले में 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा में क्षेत्र के 28,419 छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जिसके लिए बक्सर अनुमंडल में 15 व डुमराव अनुमंडल क्षेत्र में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बक्सर मुख्यालय में 7 छात्र के लिए केंद्र बनाए गए, वहीं 8 छात्राओं के लिए केंद्र बने हैं। डुमराव अनुमंडल में 7 छात्राओं के तो 6 छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए। आगामी 17 जनवरी से शुरू हो रही मैट्रिक की परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बंद रहे जनता दरबार कार्यक्रम में फिर से एक बार शामिल हुए। जनता दरबार कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे बड़ा समाजवादी बताया था। इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने इशारों ही इशारों में विपक्षी दल पर निशाना साधा और नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, आप मेहनत करके राजनीति में आए, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी के अंदर बैठे लोगों को प्रतिष्ठा नहीं देकर अपनी पत्नी और बेटे को पद देते हैं। इस तरह आप समाजवादी कैसे रहे? पूरा समाज हमारा परिवार होना चाहिए और मैं पक्का समाजवादी हूँ। अगली खबर, देश में छिड़े हिजाब विवाद पर जमकर राजनीति हो रही और भाजपा और विपक्ष के बीच वाक युद्ध जारी है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे गैर जरूरी मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन क्या पहनकर आते हैं इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। खबर, बिहार के लाखों किसानों के लिए जरूरी खबर है। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको एक और काम करना होगा। इस योजना के तहत किसानों को घर बैठे उनके बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्त में किसानों को खाते में भेजती है। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक तौर पर राहत पहुँचाना है। खासकर गरीब और सीमांत किसानों के लिए ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब हर साल पेंशनधारियों की तरह सर्टिफिकेट अपडेट करना होगा। केंद्र सरकार इस बार यह नई व्यवस्था जारी की। हालांकि इसके लिए उन्हें डॉक्टर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संबंधित पोर्टल पर जाकर ई-केवाईसी भरनी होगी। 31 मार्च तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर देनी होगी।
अगर किसान ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो उन्हें किसान सम्मान निधि का भुगतान नहीं हो पाएगा। खबर पटना हाईकोर्ट ने आकांक्षा माविया की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की। आकांक्षा ने कोर्ट से अपील की थी कि वह राज्य सरकार बिहार सरकार से एक वैध और सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने का निर्देश दें। और बिहार की पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कोर्ट ने कहा कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। इसी के साथ कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो जल्द से जल्द राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना सुनिश्चित करें। और बिहार में बनेंगे 1800 किलोमीटर लंबे 18 नेशनल हाईवे, साल के अंत तक शुरू होगा निर्माण। बिहार में तेजी से सड़क परिवहन में सुधार हो रहा। राज्य में 18 नए नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लंबाई 1800 किलोमीटर होगी। साल 2022 के आखिरी में इनके निर्माण की शुरुआत की जा सकती है। डीपीआर बनाने की कवायद जारी है, जिसके बाद स्पष्ट लागत की जानकारी मिल पाएगी। अगले 3 सालों में सभी एनएच पर आवाजाही शुरू होने की संभावना भी जताई गई है। अगली खबर, गया में उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में नियोजन इकाई को शिक्षक ही नहीं मिल रहे। काउंसलिंग में शिक्षकों की उपस्थिति अपेक्षा के अनुरूप काफ़ी कम दर्ज की गई है। यह समस्या किसी एक विषय के शिक्षकों के साथ नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के साथ है। ऐसे में सीटें इस बार भी भरने वाली है, ये मानना गलत होगा। इस बार भी 1085 सीटें खाली रह जाएगी। हालांकि बड़ी संख्या में उच्च व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए आवेदन आए थे, पर काउंसलिंग के आवेदक नहीं उस अनुरूप में नहीं आए हैं। अगली खबर, झारखंड के सबसे गर्म मुद्दे भाषा विवाद पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपना पक्ष रखा। रांची पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भोजपुरी और मगही का विरोध गलत विरोध है। जो इसका विरोध कर रहा गलत कर रहा। विरोध करने वालों का आरजेडी भी विरोध करेगी। लालू यादव से पूछा गया कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ही बोकारो में इसका विरोध कर रहे। इस पर उन्होंने कहा कि विरोध करने वालों की बातों में कोई दम नहीं है, हम उनका विरोध करते हैं। भोजपुरी समाज किसी से डरता नहीं है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।